से भी ओहदा बरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी इस्तेहकाम के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी को ही वाहिद रास्ता करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा, चेयरमैन PTI की तरफ से पैदा होने वाले सियासी अदम इस्तेहकाम के ना ख़त्म होने वाले असरात ने मईशत को नुकसान पहुँचाया। पिछला एक साल मुश्किलात का साल रहा। सैलाब और आलमी हालात की वजह से बजट बनाना मुश्किल काम था। मईशत की तवील मुद्दती बीमारियों को ठीक करने का अमल शुरू कर दिया है। मखलूत हुकूमत ने इन शोबों को तरजीह दी है जो इक्तसादी तरक्की को तेज़ करने, सरमायाकारी को राग़िब करने और मईशत को खुद कफील बनाने की सलाहियत रखते हैं। मईशत के इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात की ज़रूरत है जो सियासी इस्तेहकाम में ही लाई जा सकती है। सरकारी मुलाज़मीन की क़ुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए लेकिन महंगाई को सामने रखते हुए 17.5% सरकारी पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। 144 खरब 60 अरब का विफाकी बजट पेश कर दिया गया। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में बड़ा इजाफा। ग्रेड 1 से 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक अफसरान की तनख्वाहें 30% बढ़ी। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% इजाफा। मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर। रेस्टोरेंट का खाना, गैर मुल्की अदायगियाँ, पंखे, इम्पोर्टेड शीशा महंगा। टिन पैक मछली, पैक चिकन, ब्रांडेड कपड़े, टेट्रा पैक दूध, पैक मक्खन और पनीर की कीमत में इजाफा। ब्रांडेड चमड़ा, ब्रांडेड टेक्सटाइल और पैक मसाला जात भी महंगे। इस्तेमाल शुदा कपड़ा, इम्पोर्टेड बीज, सोलर पैनल, डायपर, राइस मिल्स मशीनरी सस्ती। IT आला, टेलीकॉम सर्विसेज, बैटरियों, इन्वर्टर, हर्बल और यूनानी अद्वियात की कीमतों में कमी। IMF की शराइत पर तैयार नया बजट आ गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कौमी असम्बली में वफ़ाक़ 75 खरब 74 अरब रुपए मुक़र्रर। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1150 अरब रखे गए। सेहत के लिए 22.8 अरब, तालीम के लिए 81 अरब रुपए रखने की तजवीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491 अरब रुपए मुख्तस। तवानाई के शोबे के लिए 86 मद में 10 खरब 74 अरब रखने की तजवीज़। नए माली साल में 92 खरब रुपए इकट्ठा करने का हदफ मुक़र्रर। सेल्स टैक्स की मुद्दत में 35 खरब 38 अरब इकट्ठा करने का हदफ मुक़र्रर। पेट्रोलियम लेवी की मद में 868 अरब रुपए इकट्ठा किया जाएगा। आम इंतखाबात के लिए 48 अरब रुपए मुख्तस। GDP की शरह 3.5%, महंगाई की शरह 21% रहने का हदफ मुक़र्रर। डॉलर बाहर ले जाने पर टैक्स शरह बढ़ा दी गई। कॉर्ट्स के जरिए बैरून मुल्क भेजी रकम पर एडवांस टैक्स में 5% इजाफा। टैक्स 1 से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। नॉन फाइलर्स पर यह टैक्स 10% होगा। ऑफशोर डिजिटल खिदमात पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़। लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनियों पर 10% विद होल्डिंग टैक्स आयद। इम्पोर्टेड अशिया पर 5% इजाफे की तजवीज़ है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर 6% टैक्स आयद करने की तजवीज़। अमीर तबके पर सुपर टैक्स लगेगा। 3 नई स्लैब्स मुतारिफ कराने की तजवीज़। 35 करोड़ से 40 करोड़ कमाने वाले अफराद पर 6% सुपर टैक्स लगेगा। 40 करोड़ से 50 करोड़ कमाने वाले अफराद पर सुपर टैक्स की शरह 8% करने की तजवीज़। 50 करोड़ से ज़ायद आमदन वाले अफराद पर 10% के हिसाब से सुपर टैक्स लगाने की तजवीज़। चमड़े और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। खाने की अशिया पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म। रेस्टोरेंट, कैफेज, आइसक्रीम पार्लर्स पर 5% टैक्स आयद करने की तजवीज़। फूड आउटलेट्स की मोबाइल फ़ोन और बैंक कार्ड के जरिए टैक्स कटौती होगी। सोलर कंपनियों को खाम माल के लिए कस्टम्स ड्यूटी में छूट। IT से मुतालिक आलात की दरामद पर ड्यूटी से छूट। IT सिस्टम डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स पर टैक्स की शरह 1% कम करने की तजवीज़। मकामी सनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शीशे की अशिया की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी और लेवी में इजाफा। नौजवानों को फिर से लैपटॉप मिलेंगे। बजट में लैपटॉप स्कीम के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। पाकिस्तान इंडोमेंट फंड का क़याम अमल में लाए जाने की तजवीज़। फंड मेरिट की बुनियाद पर हाई स्कूल और कॉलेज के तलबा तालिबात को वज़ाइफ फराहम करेगा। विमेन एम्पावरमेंट के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। सेकेंड हैंड कपड़ों की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़। नौजवानों के लिए खुसूसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस।
नौजवानों की जानिब से शुरू किए गए कारोबार की आमदन पे टैक्स की शरह 50% तक कमी करने की तजवीज़। मकरूज बेवाओं के लिए हाउस बिल्डिंग फाइनेंस स्कीम मुतारिफ कराई जाएगी। 10 लाख रुपए तक के कर्जा जात हुकूमत अदा करेगी। सनती शोबे पर आइंदा साल कोई नया टैक्स ना लगाने का फैसला। जरूरी अशे की दरामद पर ड्यूटी ना बढ़ाने की तजवीज़। सोलर पैनल और इससे जुड़े आलात की तैयारी के लिए सामान पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। एनर्जी एफिशिएंट पंखों पर 2000 रुपये फी पंखा FED आयद। IT के शोबे के फरोग के लिए बजट में टैक्स रियायत के इकदाम की तजवीज़। डायपर्स और चिपकने वाली टेप के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटीज़ में इस्तिस्ना। हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की नॉन लोकलाइड्स पर कस्टम ड्यूटी में 5% कमी। साबिका फाटा एरियाज के लिए मशीनरी और आलात की दरामद पर इस्तिस्ना में जून 2024 तक तोसी। खुराक की तैयारी के लिए पाउडर्स की दरामद पर जून 2024 तक रियायत में तोसी। पॉलिस्टर यार्न की तैयारी के लिए स्क्रैप की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में कमी। मखसूस कागज़ और कुरान करीम की अशात के लिए बोर्ड पर कस्टम्स ड्यूटी में छूट। राइस मिल मशीनरी के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी में इस्तिस्ना। ज़रई शोबे के फ़रोग के लिए बीजों की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटीज़ में इस्तिस्ना। चावल कपास के बीज खुर्दनी तेल के सिवा तमाम अशिया की तरसील पर 1% विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाया गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए इकदाम। बैरून मुल्क से आने वाले $1 लाख ला सकेंगे। आमदन का जरिया नहीं पूछा जाएगा। तरसीलात ज़र कीमत में भेजी गई रकूम से जायदाद खरीदने पर 2% फाइल टैक्स खत्म। तरसीलात ज़र कार्ड्स की कैटेगरी में नए डायमंड कार्ड का इजरा। सालाना $50,000 से ज़ायद तरसीलात भेजने वालों को मिलेगा। डायमंड कैटेगरी वाले को गैर ममनुआ बोर का लाइसेंस, पासपोर्ट की सहूलत और सिफारत खानों में तरजीही बुनियादों पर रसाई की सहूलत मिलेगी। दोबारा IMF के साथ सर जोड़ के बैठे हैं और IMF की तमाम जो उनकी शराइत हैं उनको मनवन न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है, जो प्रायर एक्शन जो हैं उनको हमने उसके ऊपर अमल दरामद किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम शराइत पूरी करने के बाद इसी माह IMF का 9th रिव्यू मुकम्मल होकर बोर्ड से उसकी मंजूरी ली जाएगी। IMF की शराइत मान ली, अब मुआहिदे में कोई रुकावट नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं IMF की तमाम शराइत को मिनोअन तस्लीम कर लिया, इस पर अमल दरामद कर लिया। अब ऐसी कोई चीज़ बाकी नहीं रही जो इस मुआहिदे की राह में रुकावट बन सके। साबिक हुकूमत ने मुआहिदे की धज्जियाँ बिखेरी। IMF ने मुझे मज़ीद 2 शराइत बताई जिन पर अमल दरामद कर लिया गया। उम्मीद है रवा माही मंजूरी दी जाएगी। ये भी कहा रियासत और तमाम इदारे सियासी इस्तेहकाम के लिए यकसू हैं। गुज़श्ता 1.25 साल में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की गई। मुल्क में एक सियासी तूफान आया, मईशत जाम हो गई। मौजूदा मखलूक हुकूमत के मुश्किल फैसलों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम के नवे जायजे की तमाम शराइत को पूरा कर चुकी है। IMF प्रोग्राम हुकूमत की तरजीह है, इसलिए हुकूमत बाकायदगी से IMF से मुज़ाकरात को जारी रखे हुए है। हमारी हद्दुल मक़दूर कोशिश है कि जल्द से जल्द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट दस्तखत हो जाए और प्रोग्राम का नवा जायजा IMF के बोर्ड में मुकम्मल हो। मखलूत हुकूमत के मुश्किल फैसलों के सबब पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की बजट तकरीर। कहा IMF हुकूमत को अव्वलीन तरजीह है। कोशिश है कि स्टाफ लेवल मुआहिदा जल्द से जल्द हो जाए। माशी मुश्किल हालात की जिम्मेदारी साबिका हुकूमत पर है। गुज़श्ता हुकूमत की नाकाम माशी पॉलिसी से मईशत यहाँ तक पहुँची। उनका जो लिया हुआ अजाब है कर्जों का, उसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान के पास जो वसाइल की वसअत है वो घट गई है, कम हो गई है। दूसरा जो जुल्म किया उस क़यामत इमरानी ने कि CPEC को मफलूज कर। तीसरा अजाब उनका ये था कि पहले तो 2019 में एक भयानक सौदा किया IMF से और उससे ज्यादा भयानक तरीके से उसको तोड़ दिया 3 साल के बाद 2022। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर के PTI हुकूमत पर वार। गुजरांवाला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा PTI ने अपने दौर में CPEC को मुकम्मल तौर पर मफलूज किया।
खारिजा पॉलिसी में बदतरीन बिगाड़ पैदा किया गया, जिससे हुकूमत पाकिस्तान पर आलमी एतमाद खत्म हुआ। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने मजीद कहा, बजट में सोलर पैनल की तैयारी के लिए खाम माल को ड्यूटी फ्री किया गया है। PTI ने अपने दौर में सोलर पैनल पर 17% टैक्स लगाया था। जो कि तकरीबन 25% मईशत में कंट्रीब्यूट करती है और तकरीबन 60% टैक्सेस में कंट्रीब्यूट करती है, उसके लिए कोई मराहत नहीं। गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि गवर्नमेंट को पब्लिक को कुछ रिलीफ दिया जाए, ट्रेड को कुछ रिलीफ दिया जाए। एग्रीकल्चर वगैरह को काफ़ी इन लोगों ने इसमें फ़वाइद दिए हैं, IT सेक्टर में दिए हैं। बजट मजमूई तौर पे मैं देखता हूँ कि हरा ही हरा नज़र आया है। उन्होंने बेशुमार जगहों पे टैक्स उठा लिए हैं, बेशुमार जगहों पे उन्होंने रिलीफ दे दिया है। अल्लाह करे कि ये हरा ही हरा रहे, कहीं सुर्ख ना हो जाए। विफाकी बजट को आवाम दोस्त नहीं कहा जा सकता। ताजरों का मिला जुला रद्द-ए-अमल कहा, तनख्वाहें तो बढ़ा दी गई मगर महंगाई की शरह में इजाफा हुआ। महंगाई में पिसी आवाम भी नाखुश, हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा। सिंध का 22 खरब 44 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 30%, पेंशन में 17% इजाफे का ऐलान मुतवक्के। तरक्याती बजट 697 अरब रुपए रखने की तजवीज़। गैर तरक्याती बजट की मद में 1411 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सेहत के लिए 272 अरब, महकमा आपाशी के लिए 52 अरब मुख्तस, अमन व अमान के लिए 160 अरब, महकमा बल्दियात के लिए 111 अरब, वर्क्स एंड सर्विस के लिए 109 अरब रखने की तजवीज़। कराची मेगा मंसूबे के लिए 12 अरब रखने की तजवीज़। सब्सिडी और ग्रांट्स की मद में 344 अरब मुख्तस, कैपिटल अखराजात के लिए 136 अरब रुपए रखने की तजवीज़। IMF की शर्त के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरप्लस बजट देने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के मुताबिक अगले माली साल के लिए सूबाई हुकूमत 95 अरब का सरप्लस बजट देगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट की तैयारी कर ली। बजट 4 माह के लिए पेश किया जाएगा। सूबाई बजट का हजम 550 से 600 अरब रुपए रहने का इम्कान। सूबे को मरकज से 876 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15 से 20% इजाफे पर गौर।